शिमला जिला के रामपुर के समीप उरु गांव के बाबा बालकनाथ मंदिर में वैदिक संस्कृति और भारतीय परंपराओं को लेकर एक विशेष धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वैदिक शिक्षा और गुरुकुल परंपरा को दोबारा शुरू करने का आह्वान किया गया। बाबा बालकनाथ मंदिर में आयोजित इस धार्मिक समारोह में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष राधे कृष्ण नेगी मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यदि भारत ने वैदिक शिक्षा को समय रहते अपनाया होता तो आज देश अमेरिका से भी पहले अंतरिक्ष में पहुंच सकता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी परंपराएं, तिथि, त्योहार, यहाँ तक कि भाषा और जीवन शैली भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। राधे कृष्ण नेगी ने कहा, हमें समाज के अंदर चेतना जगानी होगी। जो हमारी परंपराएं हैं वे केवल आस्था नहीं, हमें अपने वैदिक मूल की ओर लौटना होगा। बाबा परमहंस श्री देवांग आश्रम ने भी इस अवसर पर वैदिक संस्कृति की वैज्ञानिकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, प्रकृति के परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि सनातन संस्कृति में परिवार की एकता को सबसे ऊपर माना गया है और आज के समय में टूटते संयुक्त परिवारों को फिर से जोड़ने की जरूरत है। वैसे जो अपना जो समाज है, भारतीय समाज या हिंदू समाज का है, इसको या सनातन समाज का है, ये हर कार्यक्रम को करता तो है, पर उसके पीछे जो विज्ञान है उसको समझा नहीं है कभी। जैसा ये नववर्ष का चला है, 2081 से अब 82 पे आ गया, तो नववर्ष हमारा कब आया? चैत्र शुक्ल पक्ष के वर्ष प्रतिपदा पर, मतलब चैत्र शुक्ल का जो प्रथम दिन आया वो नववर्ष हुआ। अब उसमें हम प्रकृति को देखते हैं तो पेड़ पौधों से नए कपल्स आ जाते हैं, नए पत्तियां आ जाती है, पुराने खत्म हो गए होते हैं, फसल नई फसल तैयार हो रही होती है, तो मतलब कुछ नया आ रहा होता है। प्रकृति भी उसमें हमको कुछ नई चीजें दे रही होती है। तो वास्तव में जो नववर्ष है, हमारा जो भारतीय नववर्ष है, वो वैज्ञानिक है। हम मनाते तो हैं पर इसको हम विज्ञान के साथ जोड़ते नहीं है, समझते नहीं है। इसलिए जो अपना जो संगठन है, इन मूल बातों को जो कर रहा है समाज, उसके अंदर ये भाव जागृत करना। जो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज है, अवैज्ञानिक कुछ भी नहीं है, सारी वैज्ञानिक परंपराएं हमारी। और जो पाश्चात्य है वो वैज्ञानिक कुछ नहीं है, सारे वैज्ञानिक है ही नहीं उनके पास। वो सिर्फ बस मना रहे हैं, कर रहे हैं। रात के 12 बजे उनका जागरण होता है और हमारा जागरण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। समाज टूटते हैं और धीरे धीरे राष्ट्र ही टूट जाता है। तो भगवान राम हमारा आराध्य है, आदर्श है, पूरे विश्व के आदर्श है। क्योंकि भगवान राम का जीवन आप देखेंगे तो उनके द्वारा ही हमें पता लगता है कि एक पिता का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म, एक पत्नी का धर्म, एक भाई का धर्म। हर एक प्रकार से जो धर्म है उनके जीवन में चरितार्थ करके उन्होंने दिखाए हैं हमें समझाने के लिए। तो इन आदर्शों को याद करना और उनकी शिक्षाओं को जीवन में पालन करना और समाज के अंदर इस प्रकार से हमें एक संगठन, एकजुट में रहना, जात पात मुक्त होके अपने सनातन धर्म के साथ मिल के चलना, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसके कारण यह कार्यक्रम चलते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 रामपुर।